हेलो गाइस, दिस इज अमर कुमार अगेन बैक विद द वीडियो। टुडेस टॉपिक इज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं ट्रायंगल साइकिल पे। जैसे कि आपको लास्ट क्लास में जनरेटिव साइकिल बताया था, उसका पहले रीहिट बताया था, फिर नॉर्मल रैंकल साइकिल भी बताया था। तो उसी पे हम लोग बेसिकली आज न्यूमेरिकल करने वाले। तो न्यूमेरिकल में आज बेसिकली जो आपका क्या क्या इस न्यूमेरिकल को आप कर लेंगे। तो जो नॉर्मल रैंकल साइकिल और फिर आपका जो रीहिट पे भी जो क्वेश्चन आएगा रीहिट साइकिल पे, ये दो चीज़ आपका आज क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें रीजनरेशन साइकिल कवर होगा। ओके, तो आज कौन सा नॉर्मल रैंकल साइकिल और रीहिट साइकिल आपके इसमें कवर हो जाएगा, नेक्स्ट में रीजनरेशन। ओके, तो देखिए, सुपर हीटेड एंड रीहिट स्टीम इंटर एट टरबाइन। अगर आपको रैंकल साइकिल के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं आई बटन में दे दूंगा लिंक। पहले आप रैंकल साइकिल पढ़ के आओ, रीहिट साइकिल पढ़ के आओ, उसके बाद यहाँ पे आना। ओके, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ तो आपको समझ में अच्छे से आएगा नहीं। तो पहले वो वीडियो देख लो, आई बटन में दे रहा हूँ मैं। क्या हो रहा है, रैंकल साइकिल इंटर एट टरबाइन एट 8 एम्पियर एट 480 डिग्री। मतलब टरबाइन इंटर कहाँ से करेगा, अब को पता है, ये यहाँ से इंटर कर रहा है। ये कितना है, 8 एम्पियर है, 8 मेगापास्कल का। और टेम्परेचर कितना है, 480 डिग्री सेल्सियस। ये 480 डिग्री सेल्सियस है। एक्सपैंड टू 0.7 को बनाते हैं। तो ये कब 0.7 तक आता है, ये स्ट्रेट लाइन है, टीएस डायग्राम बना रहे हैं। ओके, 0.7 तक आते हैं, 0.7 एम्पियर तक है। फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 0.7 एंड इट इज रीहीटेड टू 440 डिग्री। फिर से इसको रीहीट होगा, तो ये जो लाइन पैरेलल कांस्टेंट प्रेशर का लाइन है उसी पे होगा। 440 तक रीहीट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ आएगा 440 डिग्री। ये हो गया 440 डिग्री पे तक रीहीट किया गया। और उसके बाद फिर क्या गया, इट एक्सपेंड टू 0 पॉइंट, यहाँ पे आ गया, एक्सपेंड होकर के यहाँ आ गया। ये कितना है, 0.008 एमपीए। ओके, एमपीए है। और नेट पावर आपका दिया हुआ है 100, पी इक्वल टू कितना है, 100 मेगावाट। तो आपको पूछ रहा है क्या, थर्मल इफिशिएंसी पूछ रहा है, मास फ्लो रेट पूछ रहा है, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द कंडेंसर कितना होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीज निकालना है। तो बाकी में क्वेश्चन यही था, समझ में आ गया, सिंपल सा। आपको समझना, टरबाइन में इंटर, हाई प्रेशर टरबाइन में इंटर किया कितना, 8 मेगापिक्सल पे और 480 डिग्री सेल्सियस पे इंटर किया। और उसको एक्सपेंड कहाँ तक किया, 0.7 एमपीए तक। फिर उसको रीहीट किया गया 440 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद फिर से उसको 0.008 एमपीए पे उसको क्या किया गया उसको कंडेंस। उसके बाद कंडेंसर काम किया। उसके बाद फिर से क्या होगा, उसके बाद फिर ये ऐसे आएगा, ये अपना सर्किट, ये अपना पंप होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ नाम 1 2 3 4 5 6। ओके, समझ में आ गया, ये मैं नेमिंग दे देता हूँ। समझ में आ गया, ये साइकिल कैसे बना है वो समझ में आ गया आपको। अब समझ में आ गया, अब ये समझ में आ गया, तब कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन को। ओके, निकालना क्या क्या है, पहला में थर्मल इफिशिएंसी निकालना है, दूसरा में क्या है, मास फ्लो रेट निकालना है स्टीम का, थर्ड में क्या निकालना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कंडेंसर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कंडेंसर निकालना, बस। ओके, चलो बाकी मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा ये लंबा वीडियो होने वाला है। अगर एक क्वेश्चन आप समझ गए, एक क्वेश्चन बस आप समझ गए, तो सारा क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। ओके, ये तुम्हारा इंस्टाग्राम का आईडी, यहाँ पे जाके अपना मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम का। ठीक है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन भेजना। ओके, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला पॉइंट आइसेंट्रोपिक पॉइंट होता है, तो S1 का जो इंट्रोपी होगा वही S2 का इंट्रोपी होगा। सबसे पहले इंट्रोपी कांस्टेंट करना, ठीक है, सेम करके। तो इंट्रोपी कांस्टेंट करने से क्या निकलेगा वो आपको दिखाता हूँ। S1 का 8 मेगापिक्सल इतना पे इंट्रोपी दिया हुआ, इतना 6 पॉइंट, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा, ये सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा, नहीं तो आपको स्टीम टेबल से आपको देखना पड़ेगा। तभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो S1 कितना हो गया, 6.6586 इक्वल टू S2 निकालना। S2 इक्वल टू क्या होगा, SF
प्लस एक्स इंटू एस एफ जी होगा। एस एफ कितना पे, एस एफ कितना पे 0.7 पे, 2 पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो इसका एस एफ कहाँ पे, H2 का कहाँ पे होगा, एस एफ कहाँ पे होगा 0.7 पे। एस एफ का वैल्यू कितना कितना दिया 0.7 पे, एस एफ का वैल्यू 1.99 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.99 प्लस एक्स इंटू 6.708। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा तो x का वैल्यू आई थिंक कितना होगा मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ हूँ ऑलरेडी। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.9895। ओके, ये आपका जो x2 पे जो स्टीम का है, आपको पता है ये वेपर लाइन है, यहाँ पे स्टीम का वैल्यू होता है 1 हो जाता है, यहाँ पे होता है 0, ये लिक्विड लाइन है। तो मेरा जो वेपर में फ्रैक्चर, वेपर फ्रैक्चर जो अमाउंट वो कितना आ गया 0.9895। अब देखो यहाँ पे क्या कैसे निकालेंगे, अब हम लोग H2 निकालेंगे। H2 इक्वल टू क्या होगा HF प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। एच एफ कितना है, कितना बताएंगे 0.7 पे, एच एफ कितना है 6.697.22 प्लस एक्स कितना निकाले 0.9895 इंटू एक्स एस एफ जी 2066.3। इसका H2 का वैल्यू आपका आ जाएगा 2741.82 किलो जूल पर केजी। समझ में आ गया। पहले x निकाले, इसका कितना ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हुआ, ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ से निकाले। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को H2 का वैल्यू निकालना था। H2 का वैल्यू निकालते तो तभी हम लोग यहाँ पे x का जरूरत पड़ता, इसलिए x वहाँ से x कैसे निकाला वो आपको पता चल गया। तो H2 का अगर कहीं कहीं ना HFG का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, वहाँ पे HG का वैल्यू दिया रहेगा। तो HFG को कैसे निकाल लेंगे, HG माइनस HF, आपका HGF। अगर कहीं कहीं HFG दिया हुआ तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, नहीं दिया हुआ है तो HG माइनस HF कर देना। तो H2 का वैल्यू निकल गया कितना भाई, मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, ओके, क्योंकि मिटाना पड़ेगा ना भाई। 2741.82, नहीं तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। H2 कितना हो गया 2741.82। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब जगह का सारे पॉइंट का H का इंथैल्पी का वैल्यू निकालना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, H2 निकल गया, राइट। अब H3 का देखो वैल्यू दिया हुआ है 0.7 पे 440 डिग्री सेल्सियस पे H का वैल्यू दिया हुआ इतना। 3 पॉइंट पे H3 दिया हुआ कितना, H3 का वैल्यू दिया हुआ कितना 3353। H1 का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो 480 पे 3348, ओके 3348 दिया हुआ, वहां पे दे रहा 3353। ओके, समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं। अब H3 निकल गया, अब H4 कैसे निकालेंगे। H4 निकालने के लिए सेम S3 इक्वल टू S4। अब S3 का देखिए वैल्यू कितना दिया हुआ है 7.757 इक्वल टू S4 का क्या होगा SF प्लस एक्स इंटू एस एफ जी। एस एफ कितना पे देखेंगे अब इस पे, क्योंकि 4 पॉइंट में निकाल रहे तो 0.008 पे देखेंगे। अब 0.008 पे देखिए एस एफ का वैल्यू 0.5936 प्लस एक्स इंटू, अब देखिए एच जी एस जी का वैल्यू दिया हुआ, एस एफ जी का नहीं दिया हुआ, तब क्या कर एस एफ जी कैसे निकालेंगे एस जी माइनस एच एफ। तो एस एफ जी इक्वल टू क्या होता है एस जी माइनस एस एफ, जैसे कि एस एच एफ जी इक्वल टू कैसे बता एच जी माइनस एच एफ। तो वही वैसे ही सेम हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा 8.2287 माइनस 0.5926। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, निकल के बता दे रहा हूँ आपको। x का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.9382। ओके 0.9382 इतना आ जाएगा। ठीक है 0.9382 आ गया। अब देखिए एक वैल्यू यहाँ पे आ गया 0.9382। अब HF4 का निकालेंगे वैल्यू, HF4 का निकालेंगे सेम। H4 बराबर HF प्लस
x इंटू एच एफ जी। एच एफ कितना पे देखेंगे 0.008 पे, 0.008 पे एच एफ का वैल्यू देखिए कितना है 173.88। एक्स का वैल्यू निकाले थे ये 0.9382। अब एस एफ जी कैसे निकालेंगे देखिए दिया हुआ डायरेक्ट वैल्यू तो 22403.11। तो यहाँ पे H4 का वैल्यू निकल जाएगा आपका, समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं करना, सारे में सेम काम करना है आपको। 2486.6 किलो जूल पर केजी। मैं ये सब कर रहा हूँ, आप आराम से देखो, मैं मेरा किया हुआ है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कैसे किया था, कैसे इसमें बढ़ा जाता है। 2486.6 देखिएगा, आपको ये सब पॉइंट का सारा का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन एक जगह जाके आप फंस जाएंगे। H5 का तो वैल्यू डायरेक्ट होगा। H5 का वैल्यू क्या होगा आप खुद से सोचो और बताओ। H5 का वैल्यू क्या होगा? जो वैल्यू 0.008 के लिए HF का होगा वही हो जाएगा 5 के लिए। देखिए HF का वैल्यू क्या है ये, तो 173.88। H5 का क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये लिक्विड लाइन पे इस लाइन पे जो इंथैल्पी का वैल्यू होता है उसको HF बोलते हैं, इस लाइन पे जो होता है उसको बोलते हैं HG। तो देखिए इस पॉइंट पे आता है क्योंकि कंडेंसिंग होता है, तो लिक्विड पे एकदम आ जाता है, लिक्विड के बाद वो पंप करना शुरू करता है, तो HF का वैल्यू हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब H6 का वैल्यू निकालना है। अब H6 का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए थोड़ा H6 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर निकालते हैं, पंप वर्क निकालते हैं। उसका होता है VFDP, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। VFDP फॉर्मूला होता है, VDP होता है, आपको पता होगा, नहीं तो ओपन के लिए आपको बताया था फॉर्मूला। ओपन सिस्टम रहेगा तो उसका माइनस VDP होता है, और क्लोज सर्कल के लिए अगर क्लोज सिस्टम है तो उसके लिए PDB होता है। यहाँ पे ओपन है, ऑब्वियसली इधर से इंटर कर रहा मास और उधर से एग्जिट कर रहा है, मतलब मास का इंटर एग्जिट हो रहा है, तो वो ओपन सिस्टम हुआ। ओपन सिस्टम के लिए VDP होता है। तो देखिए VF का दिया हुआ है 1.008 इंटू 85 इंटू 10⁻³ और DP मतलब कौन सा प्रेशर के बीच में होगा, 8 एंड ये 8 माइनस 0.008 मेगा पास्कल है, जिसको इस किलो पास्कल में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका आ जाएगा पंप वर्क कितना आ गया, जाके आपका पंप वर्क आ गया 8.05 किलो जूल पर केजी। आपका आ गया H5 का वैल्यू, पंप वर्क का वैल्यू। अब पंप वर्क क्या होगा, अब देखिए पंप तो यहीं पे काम हो रहा है, पंप वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, H6 माइनस H5 लिख सकते हैं पंप वर्क। यहाँ से H6 माइनस H5 पंप वर्क होगा, इसका वैल्यू कितना 8.05। तो H6 का वैल्यू होगा 8.05 प्लस H5, मतलब 8.05 प्लस H5 कितना है 173.88। तो H6 का वैल्यू आपका आ जाएगा जाके कितना 181.93 किलो जूल, मतलब H6 का वैल्यू कितना आ गया 181.93 और डब्ल्यू पंप पर कितना आया 8.05। बस इतना तक आपका क्वेश्चन था। अब इतना कुछ आप निकाल लिए हो, क्वेश्चन खत्म क्वेश्चन। देखिए कैसे क्वेश्चन खत्म होगा, अब आपको दिखाते हैं। क्या इफिशियंसी सबसे पहले निकालना है ना, देखिए कैसे निकालेंगे। अब सबको मिटा दे रहा हूं मैं, जो मेरे को जरूरत का था उधर में मैं लिख लिया हूँ। मेन आपका काम क्या है, इंथैल्पी निकालना। इंथैल्पी आप निकाल दिए हो सारा क्वेश्चन। अब देखिए क्या निकालना है। अब देखिए इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, नेट वर्क बाय हीट सप्लाइड। पेन क्यों नहीं चल रहा, नेटवर्क बाय हीट सप्लाइड। ओके, नेटवर्क कहाँ पे हुआ, देखिए नेटवर्क कहाँ पे हुआ। सबसे पहले तो ये हाई प्रेशर टरबाइन में वर्क हुआ, फिर देखिए तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं W हाई प्रेशर टरबाइन प्लस W लो प्रेशर टरबाइन। और क्या हुआ, नेट क्या, यहाँ पे तो पंप में हम लोग को वर्क करना पड़ता, पंप में हम लोग को एनर्जी कंज्यूम होता है, मतलब पंप में क्या होता है वर्क करना पड़ता है, माइनस WP बाई Q इनपुट। Q इनपुट कहाँ पे होता है, बॉयलर में, यहाँ पे Q इनपुट होता है,
यहाँ पे W इनपुट होता है, आपको पता है। यहाँ पे W आउट होता है, यहाँ पे भी W आउट होता है। सिंपल हुआ। तो हाई प्रेशर टरबाइन का देखिए क्या होगा वर्क, H1 माइनस H2 प्लस इसका क्या हो जाएगा H3 माइनस H4। WP डायरेक्ट भी निकाल दिया, नहीं तो क्या लिख सकते हैं, H6 माइनस H5, सेम ही वैल्यू आएगा तो 8.05। और हीट इनपुट कहां से कहां तक हुआ है, H2 माइनस H1 माइनस H6, H1 माइनस H6। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आप सब वैल्यू पुट करो, n का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना 40.3%। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था, बस आपका H1 H2 H3 H4 H5 H6 का वैल्यू निकालना था और क्वेश्चन को समझना था कहाँ पे कौन सा इनपुट कर रहा है, कहाँ पे कैसे वो एक्सपैंड कर रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया आपको। कुछ नहीं किया, नेटवर्क बाई हीट सप्लाई। नेटवर्क में कौन सा, हाई प्रेशर टरबाइन, फिर लो प्रेशर टरबाइन, और पंप वर्क को घटा दिया क्योंकि उसमें वर्क करना पड़ता तो नेगेटिव होगा। बाई क्यू इनपुट, क्यू इनपुट सारा का आपको इंथैल्पी चेंज आपको बता दिया कैसे कैसे। हाई प्रेशर टरबाइन H1 माइनस H2, लो प्रेशर टरबाइन H3 माइनस H4, पंप वर्क आपका H6 माइनस H5 भी लिखते हैं तो सेमी वैल्यू आएगा, लेकिन वो डायरेक्ट VDP से निकाल चुके थे 8.05, डायरेक्ट लिख दिए। H1 माइनस H6 क्यू इन H1 माइनस H6, सिंपल सा आपका इफिशियंसी निकल गया। मेनली यही क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, और कुछ पूछेगा नहीं, इफिशियंसी निकालने के लिए पूछा जाता है मेनली। देखिए कभी कभी क्या पूछा जाता है, कितना हीट, कितना मास फ्लो रेट है। अगर पावर कितना दिया हुआ था, पावर 100 मेगावाट है, तो अगर मेरे को पावर 100 मेगावाट चाहिए तो कितना वर्क, कितना मतलब हीट हम लोग को स्टीम सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या है, P इक्वल टू अगर 100 मेगावाट मेरे को पावर चाहिए तो कितना केजी स्टीम देना पड़ेगा। तो आपको जो क्या हो जाएगा, m.s इंटू डब्ल्यू नेट। डब्ल्यू नेट हम लोग क्या निकाल रहे थे, पर केजी, किलो जूल सब पर केजी, मतलब 1 केजी में इतना निकलेगा। तो इतना निकालने के लिए क्या होगा, देखिए तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू नेट वर्क के लिए 1 केजी, तो इसलिए 1 के लिए 1 बाई डब्ल्यू नेट, इसलिए P अगर चाहिए जितना चाहिए तो 1 बाई डब्ल्यू नेट इंटू P। समझ में आया कैसे क्या। डब्ल्यू नेट में क्या था, किलो जूल पर केजी, मतलब इतना। अगर डब्ल्यू नेट ऐसे ही निकाल रहे थे ना H1 माइनस H2, देखो किलो जूल सब पर केजी में था, आप देखना क्वेश्चन में। तो बता डब्ल्यू नेट करने के लिए कितना 1 केजी चाहिए लग रहा था। अगर एक वर्क करना हो तो 1 बाई डब्ल्यू नेट, अगर P वर्क करना हो तो 1 बाई डब्ल्यू नेट इंटू P। P कितना था 100, डब्ल्यू नेट कितना था, अब उधर से निकाल। डब्ल्यू नेट कैसे निकालेंगे, फिर से W हाई प्रेशर टरबाइन प्लस W लो प्रेशर टरबाइन माइनस W पंप, मतलब 100 मेगावाट में तो किलोवाट में करना होगा। H1 माइनस H2 प्लस H3 माइनस H4 माइनस 8.05, इतना पर आवर आएगा, पर सेकेंड आएगा, इतनी इंटू 3600 कर देंगे तो पर आवर आ जाएगा। ओके, तो इतना ही आंसर, इसका आंसर आ जाएगा कितना 2.36 इंटू 10⁵ kg पर आवर चाहिए स्टीम, तब मेरे को 100 मेगावाट का पावर मिलेगा। अगर मेरे को 100 मेगावाट का पावर चाहिए तो 2.36 इंटू 10⁵ kg पर आवर स्टीम का जरूरत होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ये बस बन गया। ये भी कुछ था नहीं, ये भी कभी कभी लेकिन पूछ जाता है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता दिया। लास्ट क्वेश्चन क्या था, हीट ट्रांसफर पूछ रहा है। ये तो इजी था, ये भी, और ये भी इजी है। हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे, क्यू कंडेंसर क्या होगा, कंडेंसर कहाँ पे है, ये यही वाला यूज है कंडेंसर, क्यू आउट यही होता है, मतलब क्या H4 माइनस H5, लेकिन कितना इंटू m.s। जो m.s पहले वाले से निकाला था उसको H4 माइनस H5 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आया था, लिख दे तो 65.68 इंटू H24, जितना आ रहा है H4 और H5 का जितना ही वैल्यू आएगा घटा देना, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला किस में लिखना है, m.s kg पर सेकेंड में लिखना है। ओके, kg पर सेकेंड में लिखना है, यहाँ पे आवर मत लिख देना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो क्यू कंडेंसर मतलब में लिख देना है डायरेक्ट, ये आपका
आंसर हो गया। तो तीनों क्वेश्चन आपको बता दिया कैसे फिर सेल से निकालना है। फिर कभी कभी आपका मास फ्लो रेट पूछ देता है, अगर पावर मेरे को 50 वाट चाहिए, 60 वाट चाहिए, 60 मेगावाट चाहिए, 100 मेगावाट चाहिए, तो कितना मेरे को स्टीम प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो भी आपको बता दिया। और कभी कभी आपको कंडेंसर का कितना हीट हुआ वो भी कभी कभी हो सकता है आपका पूछ, कितना हीट सप्लाई तो आपको निकालना ही पड़ेगा, जब इफिशिएंसी निकालना है तो आपको हीट सप्लाई निकालना ही होगा। पंप वर्क भी आपको निकालना बता दिया। मेन जो आपका काम है सारे पॉइंट का इंथैल्पी बनाना, और ये आप टीएस डायग्राम अच्छे से बना लिए, सब कुछ ठीक से बना लिए, सारे जगह का आपको x निकालने के लिए बता दिया कैसे, बस दोनों को इक्वेट करके x निकालना है, x निकाल करके फिर H2 का निकालना है, HF प्लस x इंटू HFG करके। तो सारा वैल्यू इसी पे, अगर ये चीज़ आप बना लिए तो सारा अपने आप बन जाएगा। और बस एक चीज़ ध्यान रखना, कहाँ पे क्यू इन होता है, कहाँ पे क्यू आउट होता है, ये सब ध्यान रखना। फिर देखिएगा यहाँ पे पंप वर्क है तब W इनपुट, यहाँ पे बॉयलर है तो वहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, यहाँ पे वर्क आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे भी वर्क आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे हीट आउटपुट, हीट रिजेक्शन होगा, क्योंकि कंडेंसर है जो पानी को क्या ठंडा करता है, स्टीम को ठंडा करता है, उसको लिक्विड लेवल पर लाता है। तो यही है आज का वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा ही वीडियो लेके मैं आते रहता हूँ। तो और अपना प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे मैसेज करो, और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, AMARS_SINGH। और मेरा एक दूसरा भी चैनल है जो आपके पढ़ाई से लिखाई से रिलेटेड नहीं है, जो आपको पढ़ाई लिखाई के अलावा जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जब पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, या फिर आपको जो इंस्पायरेशन जो आपके अंदर के चीज़ों को जगह है, उसके लिए मैं दूसरा चैनल है बिंदास बोलो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसको भी आप जाके देखो, अच्छा लगे तो उसको भी अपना प्यार दो। तो आज की वीडियो पे थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।